गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। आज हम आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक प्रकाश स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसे इंग्लिश में हम लाइट कहते हैं। प्रकाश में हम बहुत सारे चीज़ों के बारे में अध्ययन करेंगे, जैसे प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, या फिर इसी में गोलीय दर्पण पढ़ना है, उससे संबंधित सूत्र प्रतिपादित करना है। तो ये सारे चीज़ों का वर्णन जो है, सारे तथ्यों का वर्णन हम बारी बारी से करेंगे। तो एकदम देखिए, इनिशियल से बिल्कुल अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा। शुरुआती दौर से ध्यान से समझते जाइए। हम एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे तरीके से, सरल तरीके से डील करने की कोशिश करते हैं। ये आपको बिल्कुल सिर्फ आपको 9 या 10th क्लास के लिए नहीं, हायर क्लासेस के लिए नहीं, कंपटीशन क्लासेस के लिए भी है। देखिए कैसे कैसे हमने इसको तैयार किया। नोट्स, प्रकाश सबसे पहले हमने लिखा है, प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। ऊर्जा के बारे में तो आप लोग पहले से भली भांति परिचित होंगे कि कोई भी काम करने की यदि हमारे अंदर क्षमता आती है, कोई भी काम करने की, तो वही कैपेसिटी, वही क्षमता ऊर्जा कहलाती है, एनर्जी कहलाती है। तो प्रकाश भी ऊर्जा का ही रूप होती है। जैसे देखिए कैसे, तो हमने आगे लिखा है, प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। मतलब प्रकाश ही वो कारक है, वो फैक्टर है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। नहीं तो बहुत सारा वस्तु, अब बताइए अगर प्रकाश नहीं रहता तो आप बोलते कि नहीं प्रकाश नहीं, फिर भी हम देख सकते हैं। कैसे देख पाते हैं? रात में भी तो बहुत सारा वस्तु रहता है अंधेरा में, तो क्या हम उस वस्तु को देख पाते हैं? नहीं। तो हम किसकी सहायता से देख पाते हैं? प्रकाश से। तो इसको इस प्रकार भी हम बोल सकते हैं कि हमें देखने की अनुभूति, किसी भी वस्तु को, कोई भी पदार्थ हो, उसको अगर देखने की अनुभूति जिस बाहरी भौतिक कारक से होती है, वही क्या कहलाती है? प्रकाश। तो प्रकाश के कारण ही हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। दैट मीन्स प्रकाश भी एनर्जी का एक फॉर्म है, प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। ठीक, ये तो आप समझ गए होंगे कि प्रकाश क्या है। चलिए इसके आगे चलते हैं। सर्वप्रथम एक रोमर नामक वैज्ञानिक ने प्रकाश के वेग के बारे में बताया था। ये बृहस्पति ग्रह के गति के देख के ही ये आइडिया लगाए थे, कौन? रोमर नामक वैज्ञानिक ने, कि प्रकाश का वेग भी होता है। अब प्रकाश का वेग के बारे में आप देखिए क्या होती है प्रकाश की चाल। निर्वात में सबसे अधिक प्रकाश गमन करता है तीव्र गति से, तो वो निर्वात में गमन करता है। निर्वात में इसका स्पीड कितना है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये किसमें चाल है? निर्वात में। ये प्रश्न आता है आपको कि सबसे अधिक प्रकाश किस माध्यम में गमन करती है, किस में गमन करती है? तो आपको जवाब देना होगा निर्वात में। और इसका चाल कितना होता है? तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। यदि इसी चीज को बहुत बार परीक्षा में किलोमीटर में पूछ देता है, तो आपको लिखना होगा 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। मतलब 1 सेकंड में कितना किलोमीटर चल जाता है प्रकाश निर्वात में? 3 लाख किलोमीटर। लेकिन जैसे ही इसका माध्यम परिवर्तन होता है, मतलब विरल से सघन में जाता है, तो देखिए पानी में इसका चाल घट जाता है और होता है 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक इसी प्रकार और सघन माध्यम में चला जाता है कांच में, तो इसका स्पीड और घट जाता है और हो जाता है 2.04 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। इतना इसका स्पीड है प्रकाश का चाल। इतना हम लोग लाइफ में नहीं चल पाते हैं, वो इतना 1 सेकंड में कवर कर लेता है। कौन? प्रकाश। आगे चलते हैं कि सूर्य से भी तो प्रकाश आता है पृथ्वी पर। तो सूर्य से जब पृथ्वी तक आता है प्रकाश, तो उसके आने में लगभग 8 मिनट 19 सेकंड का समय लगता है। याद कीजिए, ये भी परीक्षा में बराबर पूछता है प्रश्न कि सूर्य से वहां से प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? तो 8 मिनट 19 सेकेंड। बहुत सारा बुक्स में आप 8 मिनट 20 सेकेंड भी देख सकते हैं, 8 मिनट 16 सेकेंड भी लिखा हुआ देख सकते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, लगभग 8 मिनट 19 सेकेंड, 18 सेकेंड, कुछ भी बोल सकते हैं इतना। फिर देखिए
चंद्रमा का तो अपना प्रकाश है ही नहीं, लेकिन चंद्रमा प्रकाश को तो जरूर परावर्तित करता है। तो चंद्रमा से जो परावर्तित प्रकाश होता है उसको आने में मात्र 1.28 सेकंड का समय लगता है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी तो बहुत कम है, तो बहुत कम हो, लगभग 5 लाख किलोमीटर के आसपास होगा, तो इतना कम है, तो इसलिए इसका प्रकाश के आने में 1.28 सेकंड लगता है ना। और सूर्य की दूरी तो बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसके प्रकाश को आने में 8 मिनट 19 सेकंड, लगभग 15 करोड़ किलोमीटर के आसपास इतना दूरी है। 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर बताया जाता है, लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूरी है पृथ्वी से सूर्य के, इसलिए प्रकाश को आने में इतना समय लगता है। देखिए, हम ये भी जानते हैं कि जो श्वेत प्रकाश है 7 रंगों का मिश्रण है। इंद्रधनुष में हम लोग देख पाते हैं, अगर प्राकृतिक देखना है तो, और नहीं तो फिर प्रिज्म की सहायता से भी हम लोग देख लेते हैं कि श्वेत प्रकाश को कैसे 7 रंग में विभक्त होता है, कैसे 7 रंगों का मिश्रण होता है। तो श्वेत प्रकाश जो है सभी रंगों के प्रकाश से मिलकर बना हुआ है। ये बताने वाले सबसे पहले व्यक्ति कौन थे? तो न्यूटन। ये भी प्रश्न आता है कि किसने बताया था कि श्वेत प्रकाश सभी रंगों के प्रकाश से मिलकर बना है? तो इसका जवाब क्या होगा? न्यूटन। देखिए, बहुत सारा वस्तु जो है अपना प्रकाश स्वयं उत्सर्जित करता है। बहुत सारे पदार्थ या वस्तुएं अपना प्रकाश स्वयं उत्सर्जित करता है, तो उस प्रकार की वस्तुओं को हम प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं, या कहीं कहीं पे इसे हम चमकीली वस्तुएं भी लिखा हुआ देख सकते हैं। जैसे देखिए, सूर्य का अपना प्रकाश है, चमकते रहता, उत्सर्जित करता है। जलती मोमबत्ती जो जल रहा है वो तो खुद प्रकाश उत्पन्न कर रहा है भाई। उसके बाद बल्ब, किसका? बिजली का बल्ब, खेलने वाला बॉल नहीं, ये बल्ब हमने लिखा है। तो बिजली का जो बल्ब होता है वो भी स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है, इसलिए इस प्रकार की वस्तुओं को हम क्या कहते हैं? प्रदीप्त वस्तुएं। आगे देखिए, अप्रदीप्त वस्तुएं, तो वैसी वस्तुएं जो अपना प्रकाश स्वयं उत्सर्जित नहीं करती है, इसे अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे टेबल, कुर्सी, पुस्तक, ये सब अपना प्रकाश स्वयं उत्सर्जित नहीं करती है, इस पर प्रकाश की किरण पड़ता है तब वो उसको परावर्तित करती है, तब हम उस वस्तु को देख पाते हैं, इसलिए ये सारी वस्तुएं क्या होगी? अप्रदीप्त वस्तुएं। चलिए, इसके बाद आगे देखते हैं कि प्रकाश का जो ये नेचर है, ये एनर्जी का एक रूप है, इस कितने सिद्धांत पर? तो देखिए, प्रकाश का जो नेचर है, प्रकृति, ये 2 सिद्धांत पर कार्य करता है। 2 सिद्धांत पर। पहले बहुत कंफ्यूजन था इस पर, लेकिन बाद में जाके ये सिद्ध हो पाया, प्रूफ हो पाया, प्रमाणित हो पाया कि ये 2 सिद्धांत पर कार्य करती है इसकी प्रकृति। सबसे पहला प्रकाश का तरंग सिद्धांत। ये जो प्रकाश है जस्ट लाइक विद्युत चुंबकीय तरंग की तरह कार्य करती है, विद्युत चुंबकीय तरंग की तरह कार्य करती है, विद्युत चुंबकीय तरंग की तरह कार्य करती है। हाँ, तो विद्युत चुंबकीय तरंग की तरह कार्य करती है, तो इसको एक जगह से दूसरे जगह तक जाने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। प्रकाश के प्रवर्धन के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि प्रकाश तरंग सिद्धांत पर कार्य करता है। इसके बारे में और विस्तार रूप से आप अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे। दूसरा देखिए, प्रकाश का कण सिद्धांत। जो प्रकाश होता है बहुत छोटा छोटा कण से मिलके बना हुआ होता है और बहुत तीव्र गति से गमन करता है, बहुत तीव्र गति से जाता है प्रकाश का कण, और बहुत छोटा छोटा होता है। तो कण जो है बहुत तीव्र गति से गति करता है, वेग करता है, तो वो हमेशा सरल रेखा में जाता है। इसलिए हमने अगला पॉइंट लिखा है, प्रकाश अत्यंत सूक्ष्म कणों से बना होता है और सीधी रेखा में हमेशा गमन करता है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। तो ये कौन सिद्धांत हो गया? प्रकाश का कण सिद्धांत। आगे देखिए, प्रकाश के बारे में और भी कहा गया है कि प्रकाश पानी के साथ अन्योन्य संबंध स्थापित करता है। अन्योन्य संबंध मतलब हो गया कि प्रकाश अगर पानी में जाता है तो उसका स्पीड कमता है, और दैट्स वाई वहाँ स्पीड कमने से प्रकाश थोड़ा मुड़ जाता है, तो इसको अन्योन्य संबंध भी कहते हैं। लेकिन इसके बारे में चर्चा हम और आगे करेंगे। चलिए देखिए, आगे एक पॉइंट आता है, प्रकाश के तरंग सिद्धांत को ही सिद्ध करने के लिए एक पॉइंट आया है कि यदि प्रकाश के पथ में रखी अपारदर्शी वस्तु, अपारदर्शी वस्तु मतलब क्या हो गया? अपारदर्शी वस्तु मतलब क्या हो गया कि हम जो है या फिर प्रकाश का किरण उस वस्तु से होकर इधर से उधर नहीं आर पार जा सकती है, वैसे वस्तु को हम अपारदर्शी वस्तु कहते हैं। और यदि अपारदर्शी वस्तु बहुत छोटी हो, बहुत छोटी,
तो प्रकाश सरल रेखा में मान लिया जाए जा रहा है, प्रकाश जा रहा है। लेकिन अगर वस्तु मिल गया तो वस्तु मिलने के बाद क्या होता है कि सीधी रेखा में नहीं चलता है, यहाँ से क्या होता है, मुड़ जाता है। यहाँ से क्या होता है, मुड़ने की प्रवृत्ति दर्शाता है। इसे ही हम प्रकाश का विवर्तन कहते हैं, इसे ही हम प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। अब देखिए, ये तो समझ गए आप। आगे देखिए, हम बता दिए आपको कि प्रकाश हमेशा सरल रेखा में गमन करती है। अब जब प्रकाश सरल रेखा में गमन करती है तो इस प्रकार के प्रकाश को हम क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। क्या कहते हैं, किरण। अब बहुत सारा किरण आपस में मिल गया तो एक किरण का पुंज बन गया, जिसे हम किरण पुंज कहते हैं। और किरण पुंज कितने प्रकार का होता है, किरण पुंज 3 प्रकार का, देखिए हमने बताया है। किरण पुंज 3 प्रकार का, किरण बहुत सारा मिल गया तो उसे किरण पुंज कहते हैं। जैसे पहला अपसारी किरण पुंज, जिसे इंग्लिश में हम डाइवर्जिंग बीम भी कहते हैं। तो ये क्या किरण पुंज है, यहाँ क्या होता है कि एक बिंदु स्रोत से प्रकाश की किरण फैल जाती है। एक बिंदु स्रोत से प्रकाश की किरण यदि फैल जाती है तो इसे हम कहते हैं अपसारी किरण पुंज या डाइवर्जिंग बीम। सेकंड देखिए, अभिसारी किरण पुंज, जिसे इंग्लिश में हम कन्वर्जिंग बीम कहते हैं। इसमें क्या होता है, बहुत सारे किरण आके एक बिंदु स्रोत पर पड़ता है। बहुत सारे किरण आकर जब एक बिंदु स्रोत पर पड़ता है तो इस प्रकार के किरण पुंज को हम अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। अब देखिए यहाँ क्या हुआ, एक बिंदु से फैल गया चारों तरफ प्रकाश। अभिसारी में क्या हो रहा है, चारों तरफ से आके एक जगह जमा हो जा रहा है, तो इस तरह को अभिसारी किरण पुंज। एक किरण पुंज होता है समानांतर किरण पुंज, जिसे पैरेलल बीम कहते हैं। इसमें किरण समानांतर आता दिखाई पड़ता है। जब अनंत से या फिर बहुत दूर से प्रकाश की किरण आ रही है, बहुत दूर, जैसे आप सूर्य ले सकते हैं, तारा ले सकते हैं, क्योंकि बहुत दूरी, अनंत दूरी पर स्थित है, तो उतना दूरी से यदि प्रकाश की किरण, या और फिर उससे नजदीक भी हो सकता है, लेकिन यदि बहुत दूरी पर स्थित है कोई और वहां से प्रकाश की किरण आ रही है, तो इस प्रकार जो किरण का समूह होता है उसे हम समानांतर किरण पुंज के नाम से जानते हैं। ठीक, इसके बाद देखिए आप कुछ पदार्थ के बारे में भी जान लीजिए कि पारदर्शी पदार्थ अर्थात ट्रांसपेरेंट सब्सटेंसेस, ट्रांसपेरेंट किसे कहते हैं। तो देखिए, वैसे पदार्थ जो प्रकाश की किरण को अपने से होके आर पार जाने देता है या गुजरने देता है, इस प्रकार के पदार्थ को हम पारदर्शी या ट्रांसपेरेंट पदार्थ कहते हैं। जैसे कांच, पानी। सेकंड, पारभासी, ट्रांसलूसेंट। तो इसमें क्या होता है, पारभासी पदार्थों में कि प्रकाश की किरण को पार होने तो देती है, लेकिन प्रकाश का कुछ ही भाग को आर पार जाने देती है, उसे हम पारभासी पदार्थ कहते हैं। जैसे घिसा हुआ कांच, तेल लगा कागज। घिसा हुआ कांच, तेल लगा कागज, ये कौन पदार्थ हो गया, पारभासी पदार्थ हो गया। तीसरा देखिए, अपारदर्शी पदार्थ, जिसे हम अंग्रेजी में ओपेक कहते हैं। अपारदर्शी पदार्थ को क्या कहते हैं अंग्रेजी में, ओपेक कहते हैं। तो अपारदर्शी पदार्थ में क्या होता है, जो प्रकाश की किरण होता है, ये सभी पदार्थ प्रकाश की किरण को अपने से होके बिल्कुल गुजरने ही नहीं देती है, आर पार जाने नहीं देती है। तो इस प्रकार के पदार्थ को हम क्या बोलेंगे, अपारदर्शी पदार्थ, ओपेक। जैसे में लकड़ी, लोहा, पत्थर, इससे होकर कभी नहीं आप देखे होंगे कि प्रकाश गुजर जाता है। तो आज हम लोग जो है प्रकाश का इंट्रोडक्शन को समझ लिए हल्का सा, कि प्रकाश किसका रूप है, ऊर्जा का रूप है, एक एनर्जी का ही फॉर्म है, और प्रकाश ही वो कारक है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं, या फिर किसी भी वस्तु को देखने के लिए जो अनुभूति प्राप्त होती है वो भौतिक कारक ही क्या होता है, प्रकाश होता है। फिर हमने सारा चीज बता दिया कि प्रकाश के वेग के बारे में कौन बताए, उसके बाद प्रकाश का प्रकृति सिद्धांत क्या क्या है, कितना समय लगता है, या फिर सबसे प्रकाश का चाल अधिक किसमें होता है, निर्वात में होता है, ये सारा चीज हमने आपको इंट्रोडक्शन के तौर पर अभी दिया है। अभी ये स्टार्ट है। अब इसके आगे जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आपको प्रकाश के परावर्तन के बारे में, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो प्रकाश के परावर्तन से संबंधित बातों को हम पूरी तरह से जानने की कोशिश करेंगे।
तो आप ये भी बताइएगा, अभी बोल सकते हैं कि सर ये अपसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, ये सब किरण पुंज, प्रदर्शी, प्रभासी, ये सब क्या बताने की आवश्यकता थी? तो बिल्कुल आवश्यकता थी, इसलिए कि ये तो प्रश्न भी आता है आपको। साथ ही साथ इसके आने वाले में अब प्रकाश का प्रवर्तन पढ़ाएंगे, फिर विभिन्न प्रकार के गोलीय दर्पण के बारे में आपको पढ़ाएंगे, लेंस के बारे में आपको पढ़ाएंगे, तो ये सारा चीज पढ़ाएंगे। तो उसमें ये सारे वर्ड का हम उपयोग करेंगे, अपसारी, अभिसारी, समांतर किरण पुंज, सभी चीज का उपयोग करेंगे। तो उस समय अचानक जो है आपको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ेगा। ऐसे अभी तो आप समझ गए कि एक बिंदु स्रोत से अगर किरण फैल गया तो उसे हम अपसारी किरण पुंज कहेंगे, तो उस समय समझने में कोई दिक्कत नहीं होती। तो इसलिए हमने आज आपको प्रकाश का इंट्रोडक्शन दिया है। हमको आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि हमारा दिया हुआ प्रकाश का जो इंट्रोडक्शन है ये आप लोग के लिए बहुत ही सफिशिएंट है। आप वीडियो पॉज करके इसे लिख भी सकते हैं। हमें पूर्ण विश्वास है कि आपको पूरी अच्छी तरह से ये समझ में आ गया होगा। तो हमारा इसके बाद का भाग जो प्रकाश का प्रवर्तन फिर अपवर्तन पढ़ाना है, सभी सूत्र को सिद्ध करना है, तो ये सब अगर आपके वीडियो पर आप चाहते हैं कि जल्द से जल्द आए, सबसे पहले आए, तो हमारे YouTube चैनल के नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब बटन है, उसको दबाना ना भूलें। साथ ही साथ लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।